साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं प्रदीप रावत रमाल्टा। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगता है तो फिर सत्ता में बैठे लोग हर किसी को अपने सामने बौना समझते हैं। फिर चाहे वो विधायक हो या फिर विधायक के समर्थक, उनको लगता है कि कानून उनके हिसाब से चलेगा और वो कानून को अपने हिसाब से हाँकने भी लगते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई कानून का खौफ भी नजर नहीं आता। ऐसा ही एक वाकया कल देहरादून में नजर आया, जहां रायपुर के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में जाकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ जमकर बेरहमी से मारपीट की। यहाँ तक कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो है अजय कुमार नोट, उनके सिर पर 4 टाँके तक लगाने पड़े। सवाल इतना भर नहीं, ये सब कुछ होने के बाद भी विधायक उमेश शर्मा काऊ खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मारपीट करने के लिए उनको प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने उकसाया। वीडियो में पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से कुर्सियां फेंकी गई, किस तरह से हमला किया गया, कैसे वहां भारी संख्या में विधायक के समर्थक थे और विधायक कह रहे हैं कि वो 5-6 लोग थे। विधायक के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन एक दूसरा मुकदमा विधायक के समर्थकों ने भी विधायक पर हमला करने का वीडियो मुकदमा भी दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि चाहे कोई कितने बड़े पद पर क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कार्रवाई करने को तैयार है, वो कार्रवाई करेगी, या फिर ये बात भी ऐसे ही हवाई साबित होगी। इन दिनों एक और चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य। उनके होटल पर 2 लाख से ज्यादा का बिजली का बकाया है, लेकिन वो उस बकाये बिल का भुगतान करने को राजी नहीं है। मजबूरन ऊर्जा निगम को, बिजली विभाग को अखबार में बाकायदा विज्ञापन छपवाना पड़ा, जिसमें टॉप 4 में रेखा आर्य का नाम भी दर्ज है और उनका करीब 2 लाख से अधिक का बकाया बिजली का भुगतान है जो उन्हें करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। एक और मसला हाल फिलहाल में जो लैंसडाउन के विधायक हैं दिलीप रावत, उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में जहां विधानसभा भवन है, जब विधानसभा का सत्र होना है, वहां ऑक्सीजन की कमी है। और इस बयान को लेकर के जब पत्रकारों ने भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और जो विधायक हैं विनोद चमोली, उनसे जब सवाल पूछा कि आपके विधायक इस तरह से कह रहे हैं, तो विनोद चमोली का जो बयान है वो चौंकाता है। वो अपने विधायक के बयान का खंडन करने के बजाय पत्रकार को धमकाते हुए नजर आए कि आपने जैकेट क्यों पहनी है। अगर आपके 70 साल के पिताजी को वहां भेज दिया जाए, वहां बर्फ पड़ रही है, तो उनका क्या हाल होगा। आप सोच सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए विधायकों के जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, उनकी जब इस तरह की सोच है, तो वो फिर जनता को लेकर के क्या उनके मन में सोच रहती होगी, क्या किस दिशा में ये राजनीति बढ़ रही है, जनप्रतिनिधित्व की जो परिभाषा है वो किस तरफ जा रही है। अपने लोगों का बचाव करने के लिए, अपने विधायक का बचाव करने के लिए पत्रकारों को ही धमकी देने लग गए हैं, कुतर्कों पे आ गए हैं, बेतुकी बयानबाजी लगातार हो रही है। और ये कोई एक मामला नहीं है, एक के एक बात लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2027 के चुनाव से पहले जो भाजपा के विधायकों की मारपीट के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मारपीट जो करते हुए नजर आ रहे हैं, गैरसैंण को लेकर के जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो पत्रकारों को ही धमकाते नजर आते हैं, बेतुकी बातें करते हुए नजर आते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन पूरे मसलों से निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से पूरी नज़र गड़ाए हुए है कि उनको कोई एक छोटा सा भी मुद्दा मिल जाए तो उसको 2027 के चुनाव में भुना सके, क्योंकि
2026 ये चुनावी साल है। संभवतः दिसंबर में भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि मार्च या अप्रैल में जो अर्ध कुंभ है हरिद्वार में वो होना है, और ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कब चुनाव कराती है और किस तरह से चुनाव को संपन्न कराती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सरकार को बहुत बड़ी फोर्स की ज़रूरत होगी, पुलिस की ज़रूरत होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकता है, और इस बीच में ये तमाम जो मुद्दे हैं ये कहीं न कहीं विपक्ष को, कांग्रेस को एक संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। हम जल्द मिलेंगे इन्हीं तमाम मसलों को लेकर और अपडेट के साथ। आप देखते रहिए पहाड़ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।